हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ईश्वर का सत्कार। एक गांव में दामोदर नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण को लोभ और लालच बिल्कुल भी न था। वो दिन भर भिक्षा मांग मांग कर रूखा सूखा जो भी मिल जाता उसे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेता था। तय समय पर ब्राह्मण का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के उपरांत ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कहा कि देखो, अब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। गृहस्थ जीवन का सबसे पहला नियम होता है अतिथि सत्कार करना, गुरु आज्ञा का पालन करना और भजन कीर्तन करना। मैं चाहे घर में रहूं न रहूं, लेकिन घर के अगर कोई अतिथि आ जाए तो उनका बड़े अच्छे से अतिथि सत्कार करना, चाहे हम भूखे रह जाएं, लेकिन हमारे घर में कोई भी भूखा न जाने पाए। ब्राह्मण की बात सुनकर ब्राह्मणी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छी बात है, मैं इन सब बातों का ध्यान रखूंगी। आप निश्चिंत रहें और भजन कीर्तन कर प्रभु भक्ति में ध्यान लगाएं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी सुखी सुखी अपना जीवन यापन करने लगे। ब्राह्मण रोज सुबह अपने घर से भिक्षा मांगने के लिए आसपास के गांव में जाता और जो कुछ भी मिलता उसे प्रभु इच्छा मानकर ग्रहण करता। ब्राह्मण के घर की स्थिति बहुत ही सामान्य थी। कभी तो दोनों पति पत्नी को भूखा ही सोना पड़ता था, लेकिन फिर भी दोनों पति पत्नी सुखी सुखी अपना जीवन यापन कर रहे थे। मन में कोई भी लालच न था। भगवान बड़े लीलाधर हैं। वे देवलोक में बैठे बैठे सब कुछ देख रहे थे। उनकी लीला बड़ी विचित्र है। वे समय समय पर अपने भक्तों के दुख हरने किसी न किसी वेश में जरूर आते हैं। वे हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। एक दिन ब्राह्मण की भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर भगवान ब्राह्मण के घर साधु का वेश धारण कर ब्राह्मण की परीक्षा लेने पहुँचे। भगवान ब्राह्मण के घर के बाहर बने चबूतरे पर बैठे और भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। ब्राह्मण ने जब साधु महात्मा की आवाज़ सुनी तो वह बाहर आया। ब्राह्मण को देख साधु महात्मा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज इस रास्ते पर जाते जाते मन किया कि आज तुम्हारे घर भोजन करूं। ब्राह्मण ने प्रसन्नतापूर्वक साधु महाराज को नमन किया और बोला, महाराज, बड़ी अच्छी और प्रसन्नता की बात है कि आज आप हमारे घर पधारे हैं। आइए, भीतर चलिए। इतना कहकर ब्राह्मण साधु महात्मा को घर के भीतर ले गया और बिछौना बिछाकर विश्राम के लिए कहा। देवयोग से उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में एक दाना न मिला था। उसने रसोई में जाकर देखा तो रसोई में अन्न का एक दाना न था। ब्राह्मण ने सोचा कि अब क्या करें, आज तो भिक्षा में कुछ नहीं मिला, हम तो भूखा रह सकते थे। अगर घर आए मेहमान को भूखा कैसे जाने दें। घर में फटे पुराने कपड़ों और बर्तनों के अलावा कुछ भी सामग्री न थी। ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कहा कि आज हमारे घर अतिथि भूखा ही चला जाएगा। हमने आज तक भगवान की जो भी भक्ति की है उसका कोई मोल न रह जाएगा। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, आप घबराते क्यों हैं? कुछ न कुछ जतन तो हो ही जाएगा। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से पूछा कि तुम्हारे पास कोई गहना है? ब्राह्मणी बोली, गहना तो नहीं है और कपड़े भी फटे पुराने हैं। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, तो फिर अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? ब्राह्मणी बोली, आप नाई की दुकान से कैंची ले आओ। ब्राह्मण नाई की दुकान से कैंची ले आया। ब्राह्मणी ने अपने सर के केस अंदर अंदर से काट लिए और बाहर से केस बांध लिए। अपने केस ब्राह्मण को देकर ब्राह्मणी बोली, आप बाजार में जाकर ये केस बेच आओ और इनसे जो कुछ भी रुपया मिले उनसे दाल चावल लेते आना। ब्राह्मण बाजार गया और केस बेचकर बाजार से दाल चावल ले आया। दोनों पति पत्नी अपने बड़े आदर से साधु महाराज को भोजन कराया। भोजन करके साधु महात्मा बोले,
बस इस भरी दोपहरी में अब मैं कहाँ जाऊँगा, इसलिए आज दिन में तुम्हारी यहीं विश्राम कर लेता हूँ। साधु महाराज की बात सुनकर ब्राह्मण ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, बड़ी अच्छी बात है महाराज, आपकी सेवा का इससे अच्छा अवसर नहीं मिल सकता। इतना कहकर ब्राह्मण साधु महाराज के पैरों के पास बैठकर उनके पैर दबाने लगा। अब परेशानी महाराज के शाम के भोजन की थी। ब्राह्मण फिर महाराज के भोजन की चिंता करने लगा। अपने पति को चिंता में देख ब्राह्मणी बोली, आप व्यर्थ चिंता न करें, मैं हूँ न कुछ जतन तो हो ही जाएगा। शाम को ब्राह्मणी ने अपने सर के बचे हुए बाल भी काटकर ब्राह्मण को दे दिए और ब्राह्मण से दाल चावल ले आने को कहा। ब्राह्मण बाजार से दाल चावल ले आया। रात्रि भोजन में भी दोनों पति पत्नी ने बड़ी ही प्रसन्नता और आदर के साथ साधु महाराज को भोजन कराया। भोजन करने के बाद साधु महाराज वहाँ से बोले और बड़े प्रसन्न हुए, तुम्हारे प्रेम से मैं तृप्त हो गया हूँ, लेकिन अब इस अंधेरे में कहाँ जाऊँगा। सोच रहा हूँ आज रात्रि यहीं विश्राम कर लूँ। साधु महाराज की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, महाराज ये जो कुछ भी है सब प्रभु का है, निश्चिंत होकर यहाँ विश्राम कर सकते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इतना कहकर दोनों पति पत्नी साधु महात्मा के सो जाने के बाद महात्मा के चरणों में ही दोनों पति पत्नी सो गए। जब दोनों पति पत्नी सो गए तब महात्मा जी जाग कर बैठे और उन्होंने ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे समस्त दुख दूर हो जाएं, तुम्हारी पत्नी के केस भी लौट आए और धन धान्य से घर भर जाए। इतना कहकर साधु महात्मा अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब ब्राह्मण और उसकी पत्नी उठे तो उन्होंने देखा कि उनके कपड़े ठीक हो गए थे, ब्राह्मणी के बाल भी वापस आ गए थे, लेकिन साधु महात्मा कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्होंने सोचा कि हो न हो वो कोई पहुँचे हुए साधु महात्मा थे जो हमें आशीर्वाद स्वरूप ये सब दे गए हैं। ब्राह्मण ने जब अपने घर को देखा तो वह रोने लगे कि महाराज हमने आपको पहचाना नहीं, कहीं हमसे महाराज की सेवा में कोई कमी तो नहीं रह गई। हम अनजान थे, महाराज हमें क्षमा करो। ब्राह्मण की विनती सुनकर भगवान प्रकट हुए और बोले, तुम्हारे प्रेम पूर्वक भोजन कराने से हम तृप्त हुए, तुम सुखी रहो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो दोस्तों हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें घर में आए किसी भी अतिथि का प्रेम पूर्वक सत्कार करना चाहिए और किसी भी भिखारी या अन्य का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अतिथि सत्कार को अपने जीवन का नियम बनाना चाहिए। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनते रहिए। धन्यवाद। जय माता दी।